डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंसेंट प्रोसेस, कंसेंट, चॉइस एंड रिफ्यूज़ल, अडल्ट विद कैपेसिटी। मेडिकल प्रोफेशन में या सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च के लिए उनको एक कंसेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो हमारे पास एथिकल रूल्स हैं। जिस तरह हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है या न्यूबर्ग कोड है, तो इन इस प्रॉपर कंसेंट के बगैर वो रिसर्च को नहीं कंडक्ट कर सकते। अच्छा, अब रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए उनको कंसेंट चाहिए। अब कंसेंट अगर अडल्ट से लेनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि वो जिस अडल्ट से कंसेंट ले रहे हैं वो कैपेबल भी है कंसेंट देने के लिए नहीं है। सो इफ़ इट डिस्कस अबाउट द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या होती है पर्सन की, इट्स एवरीडे एबिलिटी इंडिविजुअल पोजेसेस टू मेक डिसीजन और टू टेक एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ। यानी ऑन अ डेली बेसिस वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं या उस पर अमल कर सकते हैं, या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन पावर ले सकते हैं, डिसीजन पावर है उनके पास। अच्छा, फर्दर हम देखते हैं, अ पर्सन टेक कैपेसिटी इफ ही या शी कैनॉट मेक अ डिसीजन बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट और डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड और ब्रेन। अच्छा, अगर कोई जो पर्सन है किसी वजह से वो डिसेबल है मेंटली, और उसकी जो थिंकिंग पावर है, कॉग्निटिव जो उसकी एबिलिटीज़ है इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कौन सी चीज़ उसके हक़ में बेहतर है या कौन सी चीज़ उसके हक़ में बेहतर नहीं है। यानी वो अपने बारे में डिसीजन ना ले सकता हो, या डिसीजन पावर ना हो, या उसके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो बिकॉज ऑफ सर्टन मेंटल प्रोसेस और या ब्रेन की वजह से। अच्छा, अब अगर आपने टू टेक द इन्फॉर्म कंसेंट, आपने किसी की कैपेसिटी को असेस करना है, तो आपने उसको किस तरह से असेस करना है। सो पर्सन रिगार्डेड एज अनेबल टू मेक अ डिसीजन इफ ही और शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द डिसीजन, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द डिसीजन एंड टू यूज अवे द इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट द डिसीजन। यानी आपने उसको असेस इस तरह करना है कि एक पर्सन है वो अपनी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आप उसको क्या इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं, और वो उसको रिटेन नहीं कर रहा, या उसको वो आउट बैलेंस नहीं कर पा रहा कि किस तरह से वो जो है उसके हक में बेहतर है या उसके हक में बेहतर नहीं है। मीन देयर सर्टन ऐसी थिंग्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब आप वो ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको उस पर्सन को, या आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस पर्सन को आप प्रॉपर्ली आपने इन्फॉर्म करना होता है अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, अबाउट द बैड थिंग्स, अबाउट द रिसर्च और अबाउट द ट्रीटमेंट। अगर वो पेशेंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन करे, आपको अंडरस्टैंड कर सके, या वो उसको आउट कर सके कि वो उसके हक में कितनी बेहतर है या कितना उसके लिए डेंजरस है, तो इन दैट केस उनकी कंसेंट आपके लिए वैलिड नहीं रहती है। अच्छा, अब इस बिकॉज हम इसमें इसलिए बात करें कैपेसिटी की कि इसमें कुछ सर्टन लीगल थिंग्स भी आ जाते हैं। एक तो इन्फॉर्म कंसेंट में आपके पास लीगल इश्यूज भी हैं, आपके एथिकल इश्यूज भी हैं। अब लीगल क्या है जी? कंसेंट इज अ ट्रिगर दैट अलाउ ट्रीटमेंट, सम इंटरवेंशन कैन बी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स एंड सम इंटरवेंशन कुड बी कंसिडर्ड असॉल्ट आर द बैटरी। मीन लीगली ये है कि आपने उनको सब कुछ बताना है, आपने कोई चीज़ उनसे हाइड आउट नहीं करनी है, जो भी साइड इफ़ेक्ट है, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको, उससे कोई बैड इफ़ेक्ट, कोई थिंग, वो आपने प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। एथिकल ये है कि पेशेंट्स का जो व्यू है ना उसको आपने रिस्पेक्ट करना है। मीन आपने उनको बताना है, आपने उनके व्यू को रिस्पेक्ट भी करना है। बिकॉज़ अगर हम एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात करें या आप इसकी बात करें, तो डॉक्टर और पेशेंट का एक पार्टनरशिप होता है। अगर डॉक्टर आपको सही इन्फॉर्मेशन पास आउट करेगा तो आप अपने बारे में डिसीजन ले सकेंगे। आप डॉक्टर को सही हिस्ट्री देंगे तो डॉक्टर आपके बारे में सही डायग्नोस कर सकेगा, आपको सही तरह से ट्रीट कर सकेगा। सो इन एवरी केस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पेशेंट का जो व्यू है उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है। और जो एक और चीज़ जो हमें आता है वो कम्युनिकेशन बैरियर है। सम टाइम डॉक्टर्स ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं या उसमें बात करते हैं कुछ ऐसी लैंग्वेज में वो जो कि पेशेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। मीन कुछ मेडिकल टर्म्स यूज़ कर ली या कोई लैंग्वेज ही ऐसी यूज़ कर ली। मीन वो पर्सन जो है वो उर्दू नहीं बोल सकता तो वो पंजाबी समझ सकता है, लेकिन पंजाबी में कम्युनिकेट नहीं हुआ। वो सिंधी है, उस तरह कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसकी वजह से जो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली मतलब पास ऑन नहीं हो सकती है पेशेंट की तरफ। तो वो एक बहुत बड़ा आपका बैरियर है इन इन्फॉर्म कंसेंट के ऊपर। तो आपने जो भी चीज़ बतानी है आपने सिंपल लैंग्वेज में बतानी है और उसमें बतानी है जो आपके पेशेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। सो पर्पस ऑफ प्रपोज इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट एंड व्हाट इट विल इन्वॉल्व, यानी जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, आपका कितना उसमें एक्सपेंडिचर हो सकता है, आपके रिस्क क्या हैं, आपके बेनिफिट्स क्या हैं, डायग्नोसिस एंड अबाउट द प्रोग्नोसिस के बारे में भी
बता देना चाहिए कि समटाइम्स कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, तो उसका प्रोग्नोसिस कितना है, अगर वो अपनी इस मिज़री में जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में या इसमें, तो उसका क्या प्रोग्नोसिस होगा। सो इफ यू फर्दर टॉक अबाउट द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अच्छा इन्फॉर्म्ड कंसेंट वो होती है जो कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि जी ये आपका ट्रीटमेंट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके रिस्क हैं, ये आपकी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर वो पेशेंट के अंदर कैपेसिटी है उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की, वो कैपेबल है आपको परमिशन देने की, तो वो एक इन्फॉर्म कंसेंट देता है, अगर वर्बल हो या रिटर्न हो। रिटर्न में वो तो हम इंप्रेशन वगैरह दे देते हैं, और वर्बल में वो वर्बली बता देते हैं जी ठीक है वी आर एग्री, आप हमारा ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। So to be informed, the patient must be told in plain language uncertainties about the diagnosis or prognosis, conflict of interest of doctor may have, likelihood of success for each option. अच्छा अब बिकॉज एक डिजीज़ की काफ़ी ट्रीटमेंट हो सकती है, 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं। डॉक्टर को चाहिए एक तो प्लेन लैंग्वेज, जिस तरह मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में बात करें, और जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं सारी की सारी पेशेंट को बताए, ताकि उसके बाद पेशेंट डिसाइड कर सके कि वो अपने लिए कौन सी बेहतर समझता है। थर्ड थिंग, अगर डॉक्टर का कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाद में बायसनेस में आ सकता है, तो वो भी डॉक्टर को उस वक्त अपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना चाहिए, पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में, रिस्क के बारे में, बर्डन्स के बारे में। सो आपका जो पेशेंट है वो फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो the purpose of the proposed investigation or treatment and it will involve options of further investigations। अगर कोई further investigations करवानी है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है, इन्वेसिव में जिसमें कि आपको लाइक नॉन इन्वेसिव तो ये है कि सिर्फ मेडिकेशन दे के, लेकिन कोई सर्जरी कोई ऐसी चीज़ है जिससे इन्वेसिव थेरेपी होगी, तो वो भी पेशेंट को टाइमली बता देना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया जो अगर कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं तो वो भी इन्फॉर्म कर देनी चाहिए आपको। अच्छा रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, अडल्ट पेशेंट विद कैपेसिटी हैव द राइट टू रिफ्यूज़ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। जो हमारे एथिकल रूल्स हैं उसमें पेशेंट एटॉनमी है। एटॉनमी ये है कि हर पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी हेल्थ के लिए, और हर पर्सन का अपनी बॉडी पे राइट है। सो अगर हम उस एटॉनमी को देखें तो पेशेंट के पास पूरा राइट है कि वो रिफ्यूज़ल कर दे कि उसने ये ट्रीटमेंट नहीं करानी है आपसे, या ये कि सर्टेन इसके जैसे मैं आपको बताया कुछ लीगलिटीज़ आ जाती हैं। उसमें सिर्फ एक जो एक्सेप्शन दी गई है वो अबाउट द मेंटल ट्रीटमेंट दी गई है कि मेंटल ट्रीटमेंट के ऊपर आप जो है ये एक्सेप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट रिफ्यूज़ कर सकता है कि अगर कोई परमानेंट फिजिकल इंजरी या डेथ उस ट्रीटमेंट से हो सकती है, परमानेंट इंजरी ऑफ द डेथ ऑफ एनी वायबल फीटस। adult patient must have all the information to make an informed consent before making an informed refusal। यानी आपने उसको सारी इन्फॉर्मेशन बता देनी है इससे पहले कि वो आपको इन्फॉर्म कंसेंट दे, रादर देन गिविंग यू द इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। अच्छा, शुड बी ऑफर्ड केयर एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट टू द नीड, एंड रिफ्यूजल शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन हेल्थ रिकॉर्ड। अच्छा, अगर आप में से बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी डॉक्टर के पास जाने का या कोई छोटा मोटा प्रोसीजर सर्जरीज करवाने का, तो डॉक्टर आपको एक पेज देता है, वो इन्फॉर्म एक्चुअली दैट पेज जो होता है वो इन्फॉर्म कंसेंट होता है, जिसमें आप अपना थंब इंप्रेशन डालते हैं, अपनी विलिंगनेस देते हैं, उसके बाद पेशेंट वो डॉक्टर जो है वो उसको डॉक्यूमेंट करता है। इन केस डॉक्टर ने आपको आपके सारे हेल्थ बेनिफिट्स रिस्क बता दिए, लेकिन स्टिल अगर पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया, तो वो मैंडेटरी होते फॉर डॉक्टर्स कि वो उसको प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड में मेंटेन करें। मीन वो उसमें साफ नोट्स डालें कि जी हमने ये पेशेंट को बता दिया सारे बेनिफिट्स और उसके जो रिस्क हैं, उसके बाद ये पेशेंट का रिफ्यूज़ल है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड होते हैं, लेकिन वो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करके छोड़ जाते हैं हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल से चले जाते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो। अच्छा, अब लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोसीजर कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम लिवर डोनर्स, रिक्वेस्ट फॉर द एम्पुटेशन ऑफ हेल्दी लिम्स। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि थोड़े आप कह लें कि बहुत सेंसिटिव होते हैं। जिस तरह अगर आप कोई किसी का लिम्ब जो हेल्दी उसको काट दें, आप अपना ऑर्गन किसी को उनकी बेटरमेंट के लिए जो डोनेट करना चाहें, तो ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर आ जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोसीजर भी जिनकी अगर वो प्रोसीजर हो तो वो डेथ काज कर सकते हैं। सो व्हेन फिजिकली हेल्दी पीपल सीक प्रोसीजर दे आर डिसेबलिंग, लीगल एडवाइस शुड बी सॉट बिफोर अ प्रोसीजर। यानी ऐसा पर्सन जो हेल्दी है लेकिन वो प्रोसीजर करवा रहा है, उसके बाद चांसेस हैं खुदा ना खास्ता उसके डेथ के या उसके डिसेबिलिटी के, तो आपको लीगल प्रोसीजर चाहिए होता है, लीगल आपको परमिशन चाहिए होती है। अच्छा, फीमेल एंड दोज क्लोज टू अडल्ट एज द पेशेंट प्रॉक्सी डिसीजन मेकर। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी कैपेसिटी नहीं है, तो उनके लिए ये कि उनके जो सराउंडिंग में उनके जो
ब्लड रिलेशंस हैं या उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके बिहाफ पे उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो रिस्क हैं, उसको आउटवे करके परमिशन दे सकते हैं ऑन देयर बिहाफ। सो विदाउट अपॉइंटिंग लीगल प्रॉक्सीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल ऑन द डॉक्टर। यानी इन एवरी केस ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने सब उनको एक्सप्लेन करना है, उसने इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है, इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल उसने प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। सो कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट पे भी हो सकती है। मीन लीगल रिक्वायरमेंट कोई पब्लिक हेल्थ का है, कोई डिजीज़ आउटब्रेक में आपने करना है, कोई फ्रेंजिक है, कोई क्राइम है, तो इन दैट केस वो उसमें शायद इस तरह से लीगल इन्वायरमेंट आ जाती है। तो इन दैट केस आप बहुत से प्रोसीजर जो हैं वो विदाउट उसके इन्फॉर्म कंसेंट के कर सकते हैं, बिकॉज वो लीगल है और एसेंशियल्स है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।